రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని బాలాపూర్ గ్రామంలో ఘనంగా నిర్వహించిన గణేష్ ఉత్సవాల్లో కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్ రామచంద్రరావు పాల్గొన్నారు. వారు ప్రత్యేక పూజలు చేసి బాలాపూర్ గణేష్ సమితి అధ్యక్షుడు కళ్యాణ్ నిరంజన్ రెడ్డి, నిర్వాహకులు చేసే శాలువ, లడ్డు ప్రసాదాన్ని అందుకున్నారు. ప్రహ్లాద్ జోషి బాల వినాయక దర్శనం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. అదే సమయంలో రాజకీయ వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ గాంధీకి నైతిక బాధ్యత ఉంది అని కాంగ్రెస్ పార్టీకి క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. सर बालापुर गणेशोत्सव समिति का इस ऐतिहासिक गणेश उत्सव का गणेश प्रतिष्ठापन जहाँ हुआ है, आज पहली बार इधर मैं विजिट किया हूँ, दर्शन किया हूँ। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग भक्ति भाव से जो इधर धार्मिक विधि विधान के साथ एक धर्म जागृति का अभियान कर रहे हैं, ये देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्न भी हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने बड़े जो प्रतिष्ठापन हुआ है गणेश जी का, ये दर्शन करते हुए मुझे बहुत आनंद हुआ है। और इसके कारण हैदराबाद में हिंदू जागृति, पूरा तेलंगाना में एक हिंदू जागृति का जो माहौल पैदा हुआ है, ये भी हमारे लिए एक अच्छे अनुभव है। और लेकिन देश में आप सब जानते हो, ऐसे जो हिंदू संप्रदाय है, हिंदू श्रद्धा केंद्र है, वो ध्वस्त करने के लिए कुछ लोग हमेशा लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, धर्मस्थल एक प्रसिद्ध क्षेत्र है कर्नाटक में,
जहाँ हिंदू हर हिंदू उधर जाते हैं, वो दक्षिण का काशी माना जाता है, उधर पूरा वो ध्वस्त करने का कोशिश हुआ है। तो एक तरह हमारे तरफ से हमारा जो सनातन परंपरा है, वो सनातन परंपरा को रक्षा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग भी है, कांग्रेस में भी वो लोग घुस गए हैं। वो लोग देश में और जहाँ भी हिंदू श्रद्धा केंद्र है उसका श्रद्धा कैसे कम करे, ऐसे सोच के काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसी के साथ जो राहुल गांधी देश के संविधान के व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कोशिश कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माताजी के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी के सभा में जो भी हुआ है, इसका खंडन करने का काम अभी तक राहुल गांधी ने नहीं किया है। सर, राहुल जी ने बार-बार वोट चोरी बोल के बोल रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय माता प्रधानमंत्री जी का माताश्री के बारे में इन्होंने जो गलत बयान, अनाप शनाप बयान दिया है, तो बहुत ये खंडनार्ह है। राहुल गांधी को क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्षमा प्रार्थना चाहिए, सोनिया गांधी जी को थोड़ी भी सेंस है तो राहुल गांधी को सलाह देना चाहिए माफी मांगने के लिए। दूसरी बात, वोट चोरी का हर एक उनका इल्जाम का पूरा खुलासा हुआ है, अभी कोई उसमें दम नहीं है। उन्होंने महादेवपुर का कर्नाटक के लेके आया, उसमें तो सरकारी उनका ही था। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके अंडर तहसीलदार होता है, सब उनके कालखंड में हुआ है। और दूसरी बात, सिद्धरामैया ने कहा है 1991 में मुझे भी चीटिंग करके हरा दिया। 1991 में कांग्रेस में नहीं था, ये कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, कांग्रेस ने उनको चीट किया है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों चले गए? सब सेल्फ गोल हो रहे हैं, फिर भी वो नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तेलंगाना में जीता, इलेक्शन कमीशन ठीक था, ईवीएम ठीक था, वोट चोरी नहीं हुआ था। कर्नाटक में जीता, वोट चोरी नहीं हुआ था, ईवीएम ठीक था और इलेक्शन कमीशन भी ठीक था। और हिमाचल में जीता, वो भी ठीक था। इंडी गठबंधन का झारखंड में जीता, ठीक था। और स्वयं उमर अब्दुल्ला ने कहा ये सब बेवकूफ, ये है, बकवास है, हम तो जीता है, राहुल गांधी न जीते तो उसके कारण इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकता है। इंडी गठबंधन का उमर अब्दुल्ला बोला है, फिर भी उनको समझ नहीं आता है। तो कुछ लोगों को जीवन पूर्ति समझ नहीं आता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर